प्यारे दोस्तों, अकेला चना भार नहीं फोड़ता कहावत है। और रविंद्रनाथ कवि ने कविता लिख दिया, यदि तो डाक सुने क्यों न आसे तो एकला चलो रे। कहना आसान है भाई, लेकिन मैं पूरी गंभीरता से, पूरी जिम्मेदारी से, पूरी अनुभव के आधार पर कहता हूँ कि अकेला ज़िंदगी नरक है। प्रकृति ने, जिसे आप लोग भगवान मानते हैं या जो भी कहते हो, तरह तरह के धर्मवादी जिन्हें कुछ ज्ञान नहीं है वो तरह तरह से विचार लगते हैं। मैं तो ब्रह्मज्ञानी हूँ। प्रकृति ही सब कुछ है। प्रकृति के रहस्य को किसी ने नहीं समझा। वो 7 हिंदुस्तानी की तरह अंधे, जो हाथी को कोई रस्सी बोलता है, कोई दीवार बोलता है, एसेट्रा एसेट्रा। धर्मवादी ऐसे ही भ्रमित होते हैं, उनको ज्ञान नहीं होता। मेरे को ज्ञान है। ब्रह्मांड है जिसको मैं समझता नहीं हूँ, लेकिन इनके धर्मों को समझता हूँ कि बिल्कुल उनकी अज्ञानता का घनघोर जाल है, मकड़ी के जाल में फंसा हुआ है। इसीलिए देखो क्या क्या करता है, मार काट, लूट पाट, चोरी सत्यारी, गलत काम करता है। पर मुद्दा है कि अकेला जीना क्या सही है? नहीं है। प्रकृति की बात कर। प्रकृति रचना की, हर जीव जंतुओं की रचना प्रकृति से हुई है, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन से। चार्ल्स डार्विन ने बताया, एक सेल का जीव आया, फिर मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स हुआ, फिर हम मनुष्य तक आए, बिलियंस ऑफ सेल्स हम रचे गए। लेकिन जब नर हुआ तो नारी बनी। हर में देखोगे मादा और नर, जीव जंतु पशु पक्षी सबों में मनुष्य में है। तो इससे मतलब समझ ले, अकेला अधूरा है जीवन। अगर हिंदू धर्म से आप जुड़े हैं, मैं सबका सम्मान करता हूँ, लेकिन इतना बताता हूँ कि अपनी बुद्धि का प्रयोग कर। धर्मांध मत बन, पाखंडी हो जाएगा, तुम्हें सत्य का एहसास ही नहीं होगा। बुद्ध यही कहे थे, सोचो समझो ये क्या बोलता है, किताबों में लिखा है, लोगों का कहा हुआ है। ये सब लफ्ज़ हुआ था। किसी को इतना ज्ञान नहीं था कि ब्रह्मांड की सारी शक्ति को समझ सके। जानते हो क्या बोलता है? सूर्य धरती के तारों पर घूमती है, धरती चपटी है। चलो आग बात करते। इसीलिए प्यारे दोस्तों, जीवन में अकेला मनुष्य बहुत अकेला होता है, अपूर्ण होता है। इसीलिए अर्धनारीश्वर महादेव सिंह को कहा जाता है। महादेव एक काल्पनिक व्यक्ति हो सकते हैं क्योंकि किसी ने देखा नहीं, लेकिन वो गुणों को देखो। मान सहित विष खाए के शंभु भयो जगदीश, बिना मान अप्रीत पिए राह कटाओ शेष। कितने ज्ञानवान थे। ब्रह्मांड की पूरी शक्ति लेके भारत भूमि पर हिमालय में पैदा लिए, और एक योग का विद्या उन्होंने दिया था। आदि गुरु आदि योगी कहे जाते हैं। सिद्धिम साधे सतामस्तु, प्रासाद दक्ष से धुरटे, जाह्नवी फेन लेभव यमुनोधुना ससलई कला। तो मैं यही कह रहा हूँ, अकेले जीना सही नहीं है। सही पार्टनर सुनो। नर हो तो नारी खोजो, नारी हो तो नर खोजो, और फिर एक सच्चा परिवार, अच्छा परिवार, जिसमें ऐसे व्यक्ति पैदा हो जो राम हो, कृष्ण हो। ये लोग बहुत ज्ञानी थे, याद रखना, भगवान नहीं बोलता हूँ। राम बहुत ज्ञानी थे, कृष्ण बहुत ज्ञानी थे, चाणक्य बहुत समझदार थे। ऐसे अनेक महान व्यक्ति यहाँ हुए जो समझदार थे, बहुत समझदार थे। सीवी रमन, रविन्द्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, बहुत सारे। उनके पद चिन्हों पर चल के अपने जीवन को सार्थक करो। लेकिन अगर कोई इंसान नहीं मिले साथ देने वाला, तो ज्ञान का साथ लो, खुद का साथ लो, खुद एक अच्छा इंसान बनो। अच्छा इंसान खोजते रह जाओगे, ईमानदार वफादार खोजते रह जाओगे, कहीं नहीं मिलेगा। एक दोस्त भी अच्छा खोजोगे, कहीं नहीं मिलेगा। खुद एक अच्छा इंसान, एक समझदार इंसान, एक वफादार इंसान, एक अच्छा दोस्त बनो। मैं ऐसा ही, लेकिन मुझे कोई कहीं अच्छा नहीं मिला, क्योंकि ये अच्छा होना बड़ी मुश्किल काम है, क्योंकि किसी ने अच्छा बनने का प्रयास ही नहीं किया। जब बुद्ध ने 13 वर्षों तक तपस्या किया तो उन्हें इनलाइटेंड मिला, ब्रह्म ज्ञान मिला। तो बिना प्रयास के कुछ नहीं मिलता है भाई। जिन खो जा तिन पाइयाँ घड़े पानी पैठ, जो भौरा डूबन रहा राह किनारे बैठ। प्रयत्न करोगे, तपस्या करोगे, इच्छाएँ होगी, दृढ़ संकल्प होगी, तभी बुद्धि का विकास होता है। जिस तरह देखो जंगली वातावरण है, यहाँ कुछ भी प्रमाणित नहीं है, कुछ भी प्रायोजित नहीं है। वैसे ही कहीं से कुछ बीज आ गए और उससे वृक्ष बन गया। तो जब सही बीज डालोगे अपने मस्तिष्क के खेत में, तभी ज्ञान होगा। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्यो वरनिबोधत। उठो जागो और महान पुरुषों के चरणों में जाके, गुरु मान के, उनकी कृपा से अपने आप को
इंड्यूस करो। बुद्ध का नाम सुना होगा, वो खुद के ज्ञानी थे, कोई उनको सिखाया नहीं। कबीर भी वैसे ही थे, उन्होंने कहा था, ये सारे लोग कहे थे कि इस ब्रह्मांड में कोई भी ऐसा ज्ञानी नहीं हो जो मुझे उपदेश दे कि तू कहता कागज़ की लेखी, मैं कहता आकन की देखी। मैंने अनुभव किया है, मैंने ध्यान से सत्य को समझा है, ब्रह्मांड को समझा है। इसमें आपको मिल जाएगा, वेदों में, पुराणों में, इसमें इसकी चर्चा है। गीता में भी सारे ज्ञानों को दो पात्र के संवाद के रूप में कहा गया है। वेद व्यास ने लिखा है गीता, महाभारत, उसमें ज्ञान है। मैं पढ़ता हूँ, उसको समझता हूँ। इसीलिए अकेले मत रहो। अगर कोई व्यक्ति नहीं मिले तो ज्ञान तो तुम्हारा साथ ही होना चाहिए। सबसे बड़ा साथ है तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारी सोचने की शक्ति, तुम्हारी भक्ति, निष्ठा एक अच्छा इंसान बनने में। और अच्छा इंसान क्या है? यामा नियमा का पालन करने वाला, अहिंसा, सत्य, आस्था, ब्रह्मचर्य और परिग्रह, ये 5 गुण हैं जिसके द्वारा तुम लोगों के साथ व्यवहार करो। नियम, अपने जीवन में भी संतुलित जीवन जियो। स्वच्छ मन वचन कर्म से, पवित्र विचारों से अपने मस्तिष्क को पवित्र करो। संतोषा, संतोष रहो। गोजन गधन बाज धन औरतन धन खान, जो पाए संतोष धन सब धन दूर सवान। भिखारी कौन है? जो संतुष्ट नहीं है। अलेक्जेंडर भिखारी था, पूरी दुनिया को इस गद्दार ने मार काट के लूट लिया, पाट लिया, लेकिन अपने बीवी को भी मरने से नहीं बचाया। किसी ने जहर दे के मार दिया, साला पहले ही मर गया था वो। 32 साल में लड़ते लड़ते भिड़ते भिड़ते इतना कमज़ोर हो गया कि हर बीमारी का शिकार होकर मर गया, नालायक कमीने। अगर मुझसे सीखा होता तो मैं उसे शांति सिखाता, क्योंकि मैं हूँ बुद्ध, मैं हूँ विवेक, मैं हूँ भारत का एक सन्यासी जो केवल शांति जानता है, प्रेम जानता है, करुणा है। इसीलिए तो मैं पंडित हूँ। बहुत ही पर जगमुआ पंडित भया ने कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। आओ दोस्तों, पंडित बने, प्रेम करें, खुद अपने शरीर को सबल करें, अपने मस्तिष्क की बुद्धि को अनुशासित करें, नियंत्रित करें और योग विद्या का अध्ययन करें। प्राणायामा, योगासना से शरीर, मन, वचन सबको नियंत्रित करके जीवन की यात्रा को ज्ञान की रोशनी में अंधकारों से दूर, घनघोर अज्ञानता के इस पथ पर चलते हुए दुनिया को रोशनी दिखाए, शांति की बात पढ़ाए। कोई पुतिन नहीं हो, कोई जेलेंस्की नहीं हो, कोई डोनाल्ड ट्रंप नहीं हो, कोई नित्यानंद नहीं हो, कोई हिजबुल्लाह नहीं हो, कोई हिजबुल्लाह नहीं हो, कोई हमास नहीं हो, कोई यूती नहीं हो, कोई मुल्ला मुनीर नालायक कमीने कुत्ते नहीं हो जो आतंकवादियों को पालता है। तो चलो भाई, जुड़ो, अकेला मत रहो, सत्य से जुड़ो, न्याय से जुड़ो, करुणा से जुड़ो, प्रेम से जुड़ो। और एक बात जानते हो क्या? ये जितना भी बोल दिया ना, यही सनातन धर्म है। सनातन यही है, सनातन यही। जय हो। ओम शांति।